2018 और 2024 के इलेक्शन के नताइज धांधली की पैदावार हैं। पैगाम है एस्टैब्लिशमेंट और हुक्मरानों की इन असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आवाम ने करना है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। मुसल्लह कुव्वतें अपनी रिट मजबूत कर रही हैं। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। सरबराह जुआई कहते हैं, जिस दिन हमने फैसला किया तुम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। आज की अवामी असम्बली ये पैगाम दे रही है, पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। अकीदा खत्म नबूवत पर पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेफाक है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संगजानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं, जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अलीमा खान जलसे के स्टेज पर आई तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। पीडीएम दौरे हुकूमत में आईएमएफ चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दावा। कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तमाम माशी अशारिये मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इकदाम से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लेकर आई। पीआईए परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी पीटीआई एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी पीटीआई को नैब तरमीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है उन्होंने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। नैब तरमीम के मुखालिफ बानी पीटीआई का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। अडयाला जेल में समात के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरमीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुक्मरानों ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, व्हाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO 2 हो चुका। कोई शक नहीं, मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे। इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा आप सबके ऊपर केस करूंगा। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है।
मुल्क को इंसाफ की जरूरत है, डंडे की नहीं। जो मर्जी कर लें, जलसा जरूर होगा। 22 अगस्त को जलसा मंसूख करने के लिए मेरी मिन्नतें की गईं। 8 सितंबर को जलसे का यकीन दिलाया था, अब रास्ते बंद कर रहे हैं। अवाम हकीकी आजादी के लिए निकलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर सूरत जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार कर लिया। कारकुनों को आंसू गैस और शेलिंग से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिल्डोजर, क्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवाबी पहुंचाने की हिदायत। हर रुकने कौमी और सूबाई असम्बली को 1000 से 2000 कारकुनान निकालने का टास्क। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों का नया कानून नाफिज। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का NOC किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा। जलसा जरूर होगा, हमारे साथ जो ज्यादती की गई उसका बदला लेना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की हुकूमत में मईशत दुरुस्त समत में जा रही थी। रिजीम चेंज वालों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। महंगाई और बदअमनी का हाल सबके सामने है। जुल्म ज्यादती के बावजूद अवाम ने PTI को वोट दिया। हमने साबित करना है अवाम बानी PTI के साथ खड़ी है। बानी PTI हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। एक नहीं 100 जलसे करें, दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। PTI जलसे करे लेकिन रंगबाजी और शोबदेबाजी ना करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बयान। कहा, जलसों से IMF का मुआहिदा रुकेगा, न मईशत को कोई धचका लगेगा। बार बार जलसा जलसा कहकर ये तासुर ना दें कि इंतजामिया आपको जलसा नहीं करने दे रही। उम्मीद है आप इस बार जलसा करके दिखाएंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। इनकी सियासत का मकसद अडयाला के मुजरिम को माफी दिलवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, क्रेने लेकर आऊंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएं। अवाम के पैसों से इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करें। PTI के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे ना सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। अवाम अपनी आंखें खुली रखें और असल दुश्मन को पहचाने। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरगीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां। पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया गया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामला देखेंगे। बानी PTI के फैसलों का नोटिफिकेशन जलसे के बाद जारी किया जाएगा। इस्तीफे की मंजूरी पर रद्द अमल में उमर अयूब ने कहा, बानी चेयरमैन का मशकूर हूं, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल PTI होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना वर्कलोड था। मैं बतौर वर्कर PTI और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सब टीमें आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के तामीराती प्रोजेक्ट के मुआयने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं, उनसे कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान में ही होगी, कोई टेस्ट बाहर नहीं होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के वेन्यूज फाइनल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में हैं, कोई इशू नहीं। इस्लामाबाद में दुबई स्टेडियम की तर्ज पर नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तानों के हवाले से फैसला कोच और सिलेक्टर्स करेंगे। टीम अच्छा ना खेले, सिलेक्शन की गलती हो या कोच की, हारने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर आता है। रिलीफ के बाद आवाम को फिर तकलीफ। बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई गईं। वसूली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। IPPs मुआहदों पर सिविल इदारे और दीगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, IPP से जब भी बात हुई MQM साथ बैठेगी। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2014 में IPPs के मुआहदे की तजदीद कैसे हुई, यह हैरान कुन बात है कि इलेक्ट्रिक IPPs की बैलेंस शीट में क्या है, सब सामने रखेंगे। ताजिरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियां जाहिर होनी चाहिए।
हाफिज नईमुर-रहमान का बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने 14 रुपए का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। 14 रुपए का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमने कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, मजीद हड़तालें करेंगे और अदालत भी जाएंगे। हमारे हुकूमत से मुआहदे पर अमल नहीं होता तो आवाम बिजली का बिल ना दें। हाफिज नईमुर-रहमान ने मजीद कहा, PTI फॉर्म 45 पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी तो समझें समझौता हो गया। पानी PTI का नायब कप्तान हूँ, भागने का सोच भी नहीं सकता। 40 साल से सियासत में हूँ, आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। अचानक 55 मुकदमा दर्ज हो गए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ATC लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत में रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, ये डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे, ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। हमें अदालतों पर एतमाद है। 1.25 साल हो गया, मैं जेल में हूँ। गुनाहगार हैं तो सजा दे दें। वकूआ के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। मैं साबित कर सकता हूँ 9 मई को कराची था। प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पर हलफ दे और मुझसे भी हलफ लिया जाए, मैं 9 मई में मुलविस नहीं हूँ। सहाफी के सवाल पर कहा, अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता।